नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक नई मुद्दे को लेकर आई हूँ। जी हाँ, आजकल आप लोग देख रहे होंगे एक टीचर जिसकी पोस्टिंग बिहार में हुई है, केवी की टीचर, उसने तहलका मचा दिया है। उसने अपने 2 पोस्ट डाले जिससे लोगों के अंदर इतना ज़्यादा आक्रोश आ गया है। उसने क्या कहा पहले आप सुनिए। मेरे से क्या दुश्मनी थी, मुझे इंडिया के वर्स्ट रीजन में पोस्टिंग दे दी। मैं अपनी फर्स्ट पोस्टिंग जिंदगी भर याद रखूंगी। जब मेरे को गोवा दे देते, मेरे को हार्ड स्टेशन ही दे देते, लद्दाख दे देते जहां पे कोई जाना नहीं चाहता, मैं जाने को रेडी हूँ। नहीं दिया इन्होंने मुझे। किया इंडिया डेवलपिंग कंट्री मुझे लगता है बस इसलिए है बिकॉज बिहार है उसके अंदर। द डे वी रिमूव बिहार फ्रॉम इंडिया इट विल बी डेवलप्ड। तो आपने भी सुना कि उसने क्या कहा। सिर्फ इसलिए वो इतना कह रही है कि उसकी पोस्टिंग बिहार में क्यों हुई है। वो कह रही है कि मेरी पोस्टिंग लद्दाख दे देते, गोवा दे देते, हार्ड एरिया देते, यहाँ दे देते, वहाँ दे देते, मुझे मंजूर था, लेकिन मुझे बिहार क्यों दिया। ठीक है, आज मैं बताती हूँ तुम बिहार के बारे में क्या जानती हो, कितना नॉलेज है। कहने को तो तुम केवी में अपॉइंट हो गई हो, लेकिन क्या तुम्हें पता है बिहार का इतिहास क्या है, कितना पुराना इनका इतिहास है, कैसे कैसे लोग यहाँ जन्म लिए हैं। आज तुम बिहार को गाली दे रही। मैं बिहार की लड़की, मैं गर्व से बोलती हूँ मैं बिहार की लड़की हूँ। आज मैं तुम्हारे सवालों का जवाब दूंगी कि बिहार क्यों फेमस है। तुमने जो कहा बिहार के बारे में, ये बहुत ही शर्मनीय बात है। हर एक स्टेट मिलकर ही भारत बना है, और हमें कभी भी हमारा कोई अधिकार ही नहीं बनता कि हम किसी दूसरे राज्य को गाली दें, दूसरे राज्य के बारे में अपशब्द क्यों कहें। आखिर में सब कहते हैं ना, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। इसी तरह हर स्टेट मिलकर ही हमारा भारत बना है। तो हमें हर स्टेट का सम्मान करना चाहिए, वहाँ के लोगों का सम्मान करना चाहिए, वहाँ की कल्चर, वहाँ की संस्कृति का सम्मान करना चाहिए। और बिहार तुम जो कह रही हो ना पीछे, तो मुझे आज तुम बताओ बिहार किस चीज़ में पीछे है। देश का दूसरा सबसे ज़्यादा आईएएस देने वाला राज्य जो है बिहार है। इसे आईएएस की प्रोडक्ट फैक्ट्री भी कहते हैं। यहाँ से कितने बड़े बड़े जो भी बहुत सारे आईएएस हर वर्ष बिहार से निकलते हैं। सबसे प्राचीन मंदिर जो 608 फीट की ऊंचाई पर है, मुंडेश्वरी माता की मंदिर, ये जो सबसे प्राचीन मंदिर है, ये भी बिहार में है। यहीं पर माता ने चंडमुंड जैसे असुर का संहार किया था। तुम भी एक असुर का ही उदाहरण हो, तो तुम्हारा भी अब अंत आ चुका है, संभल जाओ। भगवान बुद्ध और महावीर को तो जानती होगी मैडम जी आप, तो पता है उनके बारे में। जैन धर्म, बौद्ध धर्म के बारे में तो आपको पता ही होगा। दोनों का जन्म स्थान कहाँ है? मगध कहाँ है? बिहार में है। भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त कहाँ हुआ था? गया में। वो कहाँ है? वो भी बिहार में है। और इनका सबसे पहला बौद्ध मंदिर कहाँ? वो भी बिहार में ही है। सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म भी पटना में ही हुआ था। आप पटना साहिब को तो जानते होंगे, जहाँ पर हर साल सिखों बड़ी तादाद में जाते हैं वहाँ पर दर्शन करने के लिए। ये भी बिहार में ही है, जो बहुत ही बड़ा दर्शनीय स्थल है, जिसे महाराजा रंजीत सिंह ने बनाया था। तो शायद आपको पता चल गया। आप तो कहते हैं टीचर है, तो शायद ये सब चीज़ तो पढ़ रखी होंगी आप भी, पता ही होगा, ज्ञान तो होना चाहिए। केवी की टीचर है आप। अब कहाँ तक ज्ञान है वो आज आपकी टेस्ट मैं कर रही हूँ कि आपको कहाँ तक बिहार के बारे में जानकारी है। ये देख लीजिए आप, जो आपने बिहार को गाली दी है। आप कला के क्षेत्र में ले लीजिए, मधुबनी पेंटिंग को ले लीजिए जो विश्व प्रसिद्ध है, ये कहाँ की? ये भी बिहार से ही निकला हुआ है। दुनिया का सबसे बड़ा पुस्तकालय नालंदा पुस्तकालय, इसके बारे में तो पढ़ा होगा शायद। पुस्तकालय का वर्ड आपको नहीं पता, क्योंकि आप अंग्रेजी पढ़ती है ना। लाइब्रेरी, नालंदा लाइब्रेरी, आपके इसके बारे में तो सुन रखा होगा। आप जैसा ही था बख्तियार खिलजी, जिसने नालंदा पुस्तकालय को विध्वंस किया। कहा जाता है कि 3 महीने तक इसकी पुस्तकें जलती रही आग में, क्योंकि उसे देखा नहीं गया था कि बिहार में इतना बड़ा नालंदा पुस्तकालय, विश्व का सबसे बड़ा पुस्तकालय कैसे हो। जापान, चीन, कोरिया, ग्रीस, कहाँ के बच्चे नहीं आते थे पढ़ने के लिए, ज्ञान अर्जन करने की। एक से एक पुस्तकें थी वहाँ पर, जिसे बख्तियार खिलजी ने जला डाली।
और आप जैसा ही एक बख्तियार खिलजी आया था हमारे देश में, जो इस नालंदा लाइब्रेरी को, पुस्तकालय को विध्वंस करके रख दिया था। अगर दोस्तों आपको इसके बारे में ज़्यादा जानकारी चाहिए तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं इसके बारे में भी आपको बताऊंगी आगे जाके। किसी भी राज्य की बुराई हम क्यों सुनें, लेकिन अब ऐसा होने नहीं देंगे। आप चाहे कितने भी उछलो, कितने भी बिहार की बदनामी करो, हम जैसे सैकड़ों लोग हैं जो बिहार के लिए खड़े हो जाएंगे। हम चाहे कहीं भी रहे, लेकिन हम अपने राज्य की बुराई कभी नहीं सुन सकते। इसके बाद आप तो सम्राट अशोक को जानते होंगे। सम्राट अशोक, महान सम्राट अशोक, वो कहाँ के? वो भी बिहार के। तो पहनते होंगे, आपकी मम्मी पहनती होंगी भागलपुरी साड़ी। ये भी भागलपुर से ही बनी हुई है। भागलपुरी साड़ी, भागलपुर जिसे सिल्क सिटी भी कहा जाता है, जो सदियों से सिल्क के कपड़े बना रहे हैं, ये भी बिहार में ही है। हम अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए जाते हैं गया, वहाँ पर हम पिंडदान देते हैं। कहाँ पर है मैडम जी? ये भी बिहार में है। सबसे प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय, जहाँ पर बौद्ध धर्म की पढ़ाई करने के लिए देश विदेश से बच्चे आते थे, ये भी बिहार में है। त्योहार की बात करें तो वैदिक काल से मनाया जाने वाला छठ पर्व, ये भी हमारी बिहार की ही देन है। ये एक ऐसा पर्व है जहाँ पर उगते हुए सूरज से लेकर डूबते हुए सूरज की भी पूजा की जाती है, जो कहीं किसी पर्व में नहीं होता है। हर जगह पर उगते सूरज को तो हर कोई सलाम करते हैं, लेकिन डूबते को कोई नहीं करता। लेकिन एक ऐसा त्योहार है छठ पर, जहाँ पर उगते सूरज के साथ साथ डूबते हुए सूरज की भी पूजा की जाती है। ये भी बिहार की ही देन है और ये वैदिक काल से चली आ रही है, आज की नहीं है। पढ़ाई तो किए होंगे, स्कूल गए होंगे, शून्य, जीरो। कहाँ से निकला? आर्यभट्ट कहाँ के थे? बिहार के थे। सोचिए, गणित में हमारा जो राज्य है बिहार सबसे आगे। गणित में जीरो का आविष्कार करने वाले आर्यभट्ट, वो भी बिहार के ही थे। कैसे बिहार पीछे है? किस एंगल से आपने कहा? सिविक सेंस नहीं है। इतने बड़े सेंस लगा दिए, इतने बड़े वैज्ञानिक निकल गए और सेंस नहीं है। आपको सेंस है? जो आप इस तरह की बात कर, आपने उन सबका अपमान किया है जो वहां से इतने बड़े बड़े लोग होकर निकले। हमारे भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वो कहाँ के थे? वो भी बिहार के थे। वो भी बिहार के थे। हमारे कवि रामधारी सिंह दिनकर, वो कहाँ के थे? वो भी बिहार के थे। दुनिया को राजनीतिक और कूटनीति का पाठ पढ़ाने वाले चाणक्य, वो कहाँ के थे? वो भी बिहार के थे। समझ में आ रहा है ना? आपने कितनी बड़ी गलती की है, कितनी बड़ी गलती की है बिहार को अनदेखा करके, बिहार के ऊपर लांछन लगा करके। कितनी बड़ी गलती। दुनिया को सर्जरी, आजकल लोग कहाँ कहाँ पढ़ने जा रहे, सर्जरी के लिए, ये करनी वो करनी, देश विदेश जा रहे। लेकिन क्या आपको पता है, सर्जरी भी हमारे भारत से शुरू हुई थी और इसके शुरू करने वाले सुश्रुता थे, वो भी बिहार के ही थे। तो अब बताइए मैडम जी, हम किस चीज में पीछे हैं? मैथ्स में आगे हैं, सर्जरी में आगे हैं, पॉलिटिक्स में आगे हैं। यहाँ तक कि बहुत सारे कलाकार, फिल्म दुनिया जगत के शत्रुघ्न सिन्हा ले लीजिए, आजकल के कितने सारे उभरते कलाकार, ये सारे हमारे बिहार से। गोविंदा जी, वो भी बिहार के ही। कितने सारे कलाकार हो गए, कितने सारी मंदिरें हमारे। हाँ, माझी तो मैं बताना भूल गई, जिसने अपनी पत्नी के लिए पहाड़ से काट कर रास्ता बनाया था, माझी, आप लोग शायद सुने होंगे, वो भी बिहार का ही है। सोनपुर ब्रिज, ठीक है, ये भी जो है हमारे बिहार में। विश्व का सबसे बड़ा पशु मेला जो लगता है सोनपुर मेला, वो भी बिहार में। ऐसे बहुत सारी चीजें जो मुझे भी याद नहीं आ रही है। तो हम कहाँ पर पिछड़े हैं बताइए? किस फील्ड में हम पीछे हैं? ना हम पढ़ाई लिखाई में पीछे, ना हम कला के क्षेत्र में पीछे हैं, ना हम हमारा खनिज ले लीजिए, बिहार खनिज उत्पादन में भी आगे है, प्रोडक्शन में भी है। तो किस चीज में हम पीछे हैं? जो आपने इतनी बड़ी बात कह दी मैडम, थोड़ा सोचे होते। और एक टीचर होकर आप बच्चों को क्या शिक्षा दोगे? शेयरिंग केयरिंग बच्चों को सिखाते हैं कि हर चीज शेयर करो, केयर करो।
और आप यहाँ पर आकर के पोस्ट डाल रही है कि बिहार सिविक सेंस नहीं, कहीं और दे देते, मैं वहाँ चली जाती, मुझे क्यों दिया। अब तुम जाओगी सीधे जेल के अंदर, सीधे जाओगी जेल के अंदर। मैं तो यही कहना चाहती हूँ, जो भी मेरा वीडियो देख रहे हैं इसके ऊपर एक्शन ले और इसे जेल के अंदर डालें। इसने किसी एक व्यक्ति वस्तु का अपमान नहीं किया है, ये हमारे भारत देश का अपमान किया है, क्योंकि बिहार भारत से अलग नहीं है। बिहार भारत का एक अभिन्न अंग है। अगर बिहार को कोई गाली देता है तो पूरे देश को गाली देता है, अगर वहाँ के लोगों को गाली देता है तो पूरे देश के लोगों को गाली देता है। ऐसा नहीं बिहार के लिए, मैं किसी भी राज्य के लिए कह रही हूँ, किसी भी राज्य का अपमान करना ये किसी के लिए भी सम्मान की बात नहीं हो सकती। इस तरह के अपमान करने वाले लोगों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए और मैं चाहती हूँ कि इसे सजा मिले। किसी को कोई अधिकार नहीं है कि किसी राज्य पर, किसी व्यक्ति पर लांछन लगाए, और खास करके जब एक ऐसे पोस्ट पे, टीचर के पोस्ट पे, जिसे कहा जाता है माँ बाप के बाद अगर बच्चा किसी से सीखता है तो अपने गुरु से सीखता है। भगवान ने भी गुरु को आगे रखा है, लेकिन आप जैसे गुरु कलंक हो। इसीलिए आजकल की शिक्षा में बच्चे कहीं ना कहीं कमी रह जाते हैं। आप जैसे गुरु की वजह से ही बच्चों के अंदर वो चीज़ डेवलप नहीं हो पाता है, शेयरिंग केयरिंग की भावना नहीं आती, उनके अंदर यही चीज़ आता है कि कहाँ अच्छा कहाँ खराब, ये चीज़ वो देख लेते हैं। आप जैसे लोग जो पढ़ाते हैं, जो शिक्षा देते हैं, ये ठीक नहीं, वो ठीक नहीं, वो ठीक है, वो ठीक है, ये करके लोगों को बांट देते हो आप लोग। तो ऐसे ऐसे टीचर को तो भाई जेल के अंदर डालिए। अगर दोस्तों किसी को भी मेरी वीडियो अच्छी नहीं लगती है तो मुझे कमेंट करके बताएं, और अगर अच्छी लगती है तो शेयर कीजिए, जितना हो सके इसे फैलाइए और इस तरह के टीचर को जेल में पहुंचाइए। यहाँ बैठी है मेरी छोटी छोटी, देखो चुन्नू मुन्नू बैठी है, इधर एक सोई हुई है, देखो चुन्नू मुन्नू। तो आज की वीडियो देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारी वीडियो को इसी तरह देखते रहिए, नई नई खबरें जानते रहिए। अगर दोस्तों आप लोगों को आज का हमारा विचार अच्छा लगा तो हमें सपोर्ट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा वीडियो को, और नहीं भी लगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। किसी तरह की गलती हुई तो मैं माफ़ी चाहती हूँ। और हमारी वीडियो देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।